अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। इल्म नहव में इब्तिदाई किताब के तौर पर खुलासतुन नहव पढ़ाई जा रही है। 23वां सबक पढ़ना है। 23वें सबक को आप देखें, इसमें क्या बताया जा रहा है। फ़िअल मुज़ारे का एराब, यानी फ़िअल मुज़ारे पर आखिर में एराब कैसे आएगा, वहाँ हरकत बदलेगी या हर्फ बदलेगा, ये भी सबक आपका पहले से समझा हुआ है। फ़िअल मुज़ारे की तमाम गर्दानें आप कर चुके हैं। एक गर्दान आप लिख लीजिए और इस सबक को उसी गर्दान पर समझिए। फ़िअल मुज़ारे के एराब भी 3 हैं, रफ़ा, नसब, जज़म। ज़ेर उस पर नहीं होता है। ये एराब भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आते हैं। इस लिहाज से मुज़ारे मुअरब की 4 किस्में हैं। नंबर 1, सही, वो मुज़ारे जिसके आखिर में हरफ इल्लत और नून एराबी ना हो। नून एराबी जैसे यफ़अलू के बाद जो यफ़अलानी है, यफ़अलूना है, उसमें जो आखिर में नून है उसी को नून एराबी कहते हैं। तो वो मुज़ारे जिसके आखिर में हरफ इल्लत और नून एराबी ना हो, तो वो उसकी हालत रफ़ई ज़म्मा से, हालत नसबी फ़तहा से और हालत जज़मी सुकून से आती है। जैसे यंसुरु, देखिए यहाँ लम या लन कुछ नहीं है, तो यंसुरु पेश दे रहे हैं। क्यों पेश दे रहे हैं? ये मुज़ारे जो है ना तो इसके आखिर में नून एराबी आ रहा है ना हरफ इल्लत है, पेश देंगे। लन यंसुरा, हालत नसबी, लन की वजह से नसब आता है, ज़बर देंगे। और हालत जज़मी, लम यंसुर, जज़म देंगे। नंबर 2, नाक़िस वावी या याई, वो मुज़ारे जिसके आखिर में वाव या या हो और नून एराबी ना हो। जैसे ये देखिए, हालत रफ़ई क्या होगा, इसकी हालत रफ़ई ज़म्मा तक़दीरी से, हालत नसबी फ़तहा लफ्ज़ी से और हालत जज़मी हस्फ़ आखिर से आती है। जैसे देखिए यदऊ, यहाँ पर देखिए यदऊ, आप देखें आखिर में मुज़ारे को तो पेश आना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यदऊ, आखिर में वाव है तो वाव को पेश नहीं पढ़ेंगे, यदऊ, वो नहीं बोलेंगे। जैसे यफ यनसुरु यहाँ बोल रहे थे आप, यनसुरु, रू रा को पेश दे रहे थे, वैसे यहाँ वाव को पेश नहीं देंगे, यदऊ जज़म देंगे। यरमी, यरमी यू नहीं बोलेंगे, यरमी, यानी आखिर में वाव या है तो उसको जज़म देंगे। हालत रफ़ाई में भी, यानी यहाँ लम की ज़रूरत नहीं है, ऐसे खाली भी बोलेंगे तो भी यदऊ और यरमी ही बोलेंगे। यहाँ यंसुरु हम रू क्यों बोल रहे थे, क्योंकि ये रा है, वाव या नहीं है, लेकिन ये वाव है, इसको हम यहाँ पेश नहीं देंगे, इसको पेश नहीं देंगे। और यहाँ जहाँ ज़बर देना होगा ज़बर देंगे, लन यदउबा, लन यरमिया। और जहाँ जज़म देना होगा तो इन बेचारों को गिरा ही देंगे, वो उनको हटा ही देंगे सिरे से। यदउ, देखिए वाव हट गया, यरमी या हट गई यहाँ से, लम यदउ लम यरमी। तो 3 शक्लें याद रख लें जहाँ पर हमको पेश देना है, यानी वहाँ नवासिब और जवाजिम नहीं है, तो यहाँ जज़म देंगे, यदउ यरमी। और यहाँ पर नवासिब होंगे तो ज़बर दे देंगे और जवाजिम होंगे तो गिरा देंगे। नाक़िस अलिफ़ी, वो मुज़ारे जिसके आखिर में अलिफ हो और नून एराबी ना हो, उसकी हालत रफ़ई ज़म्मा तक़दीरी से, यानी ऊपर वाव और या की बात हुई थी, यहाँ अलिफ की बात हो रही है, तो ज़म्मा तक़दीरी, हालत नसब में फ़तहा तक़दीरी और हालत जज़मी हस्फ़ आखिर से आती है। यानी यहाँ पर या रज़ा, यहाँ पर हम मान लेंगे कि यहाँ रफ़ा है, क्योंकि तक़दीरी कह रहे हैं, मान लेना है बस। फ़तहा तक़दीरी मान, लन या रज़ा, या नहीं होगा, लन या रज़ा, या रज़ा और लन या रज़ा, लम या रज़ा, अलिफ को गिरा देंगे। नंबर 4, मुज़ारे बानून एराबी, यानी जिसमें वो 7 सेक़े जिसमें नून एराबी होता है, उसकी हालत रफ़ई सुबूत नून से और हालत नसबी और जज़मी हज़्फ़ नून से आती है। जैसे यंसुरानी, नून बोल रहे हैं, यंसुरूना, यानी इससे पहले ना कोई हरफ नासिब है ना हरफ जाजिम है, ना ज़बर देने वाला ना जज़म देने वाला, तो नून को रखेंगे, यंसुरानी यंसुरूना। लेकिन जब यहाँ ज़बर देने वाला आ गया, नून गिरा देंगे, लन यंसुरा, अब नून नहीं बढ़ेंगे, लन यंसुरू, नून नहीं बोलेंगे। और ऐसे ही हालत जज़मी में
لم ینصرا یہاں بھی نون نہیں بولیں گے، لم ینصرو یہاں بھی نون نہیں بولیں گے، یعنی جہاں نون اعرابی آ رہا ہے 7 صیغوں میں وہاں سے نون گرا دیں گے۔ اب یہ 3 تمرینیں حل کریں۔ سبق میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو درس گاہ میں سوال کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔